हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही होगी ABCD। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स कौन कौन सी है? ए बी इक्वल होगी किसके? DC के। और दूसरा हमारा है AD जो है वो किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल होगी, ठीक है। तो साइड्स में हमारे पास क्या होता है पैरेललोग्राम में? अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और एंगल्स के अंदर, अब इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल में हमारे पास एंगल A जो है, ठीक है, एंगल BAD इक्वल होगा एंगल BCD के, एंगल BCD के। और एंगल जो ABC है, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ADC के, एंगल AD और C के, ठीक है। तो अब हमारे पास पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और इसके जो डायगोनल है वो क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, जैसे कि AD इक्वल है किसके? BC के, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हो गई है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर हमारे पास ये जो है ये हमारा 100 डिग्री है, तो एंगल जो ये नीचे वाला है C बन रहा है वो भी हमारा 100 डिग्री होगा, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स एड अप 180 डिग्री। अब चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो 180 डिग्री का सम होगा उनका, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? जैसे कि एंगल A है, एंगल B है, ठीक है। AB इनका सम भी 180 होगा। एंगल B और C, एंगल C इनका सम भी 180 हो जाएगा। ऐसे C और D, एंगल C प्लस एंगल D इनका सम भी 180 हो जाएगा, ठीक है। और एक और है एंगल A प्लस एंगल D, ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स जो है इस पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर ये डायगोनल हमारे पास BD टोटल अगर हमारा 10 सेंटीमीटर था, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर AC हमारा 8 सेंटीमीटर था, तो ये O पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पैरेललोग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या होता है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट जो है इस पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है, मतलब कि आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अगर हम जो हमें आधार दे रखा है उसको ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पूछा है कि इसमें हमें एक एंगल तो दे रखा है एंगल B 100 डिग्री, X, Y और Z एंगल हमें बताने हैं कि क्या होंगे, ठीक है। अभी हमने देखा है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे कितने? 100 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल Y जो है हमारे पास Y कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमारा 100 डिग्री हो गया। अब X और Z कैसे निकालेंगे? अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है।
तो अब कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लीजिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो हमारे पास ए तो हमारा z है, ठीक है, z हो गया, b हमारा 100 दे रखा है इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा z कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारा z कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब a हमें पता लग गया है कि 80 डिग्री है, तो c भी उसके इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारा जो एंगल a है वो इक्वल होगा एंगल c के, ठीक है। तो हमारा a तो हमें दे रखा है कितना, 80 डिग्री, तो c भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो हमारा x आ गया हमारा 80 डिग्री, तो हमारे पास x एंगल आ गया 80 डिग्री, y एंगल हमने निकाला 100 डिग्री और z निकल गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो भी हमने प्रॉपर्टी किया उससे निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए एक एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं a b c और d, ठीक है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डायगोनल का, इसको मैंने o ले लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल DCO है वो दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल। अब हमें x भी निकालना है, y भी निकालना है, z भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 है तो हमारा x भी 90 होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हमारा एंगल AOB ये वाला जो है 90 डिग्री इक्वल होगा DOC के, कितना, 90 डिग्री। इसका रीज़न लिख देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारे पास जो x आ गया है वो आ गया है 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये हमें 90 डिग्री पता लग गया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है CDO, ठीक है। इन ट्राइंगल CDO आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता, अब इसको हम सॉल्व करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस ट्राइंगल के दो एंगल तो पता है, तीसरा एंगल y जो है हम वो निकाल लेंगे, y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो y हमारा कितना आ गया, 180 माइनस 120 डिग्री, तो y कितना हो गया, 60 डिग्री आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि y कितना है, 60 डिग्री है। अब y 60 है तो z कितना होगा, देखिए अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, तो ये साइड इसके पैरेलल है और ये जो DB लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा y वाला और z वाला, ठीक है, y इक्वल होगा z के कितना, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हम बना रहे हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा y और z कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है और ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो अल्टरनेट एंगल होंगे और अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें x भी पता लग गया, y भी पता लग गया और z भी पता लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका नाम देते हैं PQRS, ठीक है। अब यहाँ पर PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें से हमें दो एंगल दे रखे हैं, ठीक है, और x y z हमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए हमने ये पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल Q जो है इक्वल होगा एंगल S के, ठीक है, कितना, 112 डिग्री, क्योंकि जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो हमारा जो y है वो 112 डिग्री आ गया। अब हमें ये तो पता लग गया कि 112 डिग्री है, ठीक है। अब ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा, PRS एक ट्राइंगल है जिसके हमें दो एंगल तो पता है। तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास जो x है वो कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास कितना है, 152 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा
28 डिग्री। तो हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 28 डिग्री आ रही है। ठीक है, अब x 28 डिग्री है, हमें अब z निकालना। अब देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, मतलब कि एस आर जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा x और z, x इक्वल होगा z के कितना, 28 डिग्री। और रीज़न क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास तीनों एंगल पता लग गए हैं। x हमारा कितना है, x आ गया हमारा 28 डिग्री, y आ गया हमारा 112 डिग्री और z आ गया हमारा 28 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड x एंड y। अब यहाँ पर ये जो है पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो हमें x y निकालना है। अब हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एस एन जो है वो दे रखा है 26 और जी यू दे रखा है 3y - 1। ठीक है, और एस जी दे रखा है 3x और एन यू दे रखा है 18। अब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो हमारा 3x इक्वल हो जाएगा 18 के, तो 3x इक्वल हो जाएगा 18 के। तो x हमारा कितना आ जाएगा, 18/3 कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 6। ठीक है, तो x हमारा आ गया 6। अब नेक्स्ट हमारा है एस एन इक्वल हो जाएगा जी यू के, तो हमारे पास 3y - 1 ये वाली साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी 26 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y = 26 + 1 हो जाएगा और 3y = 27, सो y आ जाएगा हमारा 27/3 कैंसिल आउट किया और ये आ गया 9। ठीक है, तो हमारे पास x तो 6 आ गया और y कितना आ गया, 9 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें x y की वैल्यू बतानी है। अब डायगोनल हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने ओ ले लिया। तो आर एन एंड एस यू ये दोनों क्या है, डायगोनल है, आर डायगोनल्स। ठीक है, ये डायगोनल्स है। तो यहाँ पर जो आर ओ है वो इक्वल होगा ओ एन के, आर ओ जो है इक्वल हो जाएगा ओ एन के। ठीक है, तो x + y = 16। ठीक है, और दूसरा है एस ओ है वो इक्वल हो जाएगा ओ यू के। ठीक है, तो ये हमारा 20 दे रखा है, ये y + 7 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, 20 - 7, सो y आ गया हमारा 13, y हमारा आ गया 13। ठीक है, अब y 13 आ गया तो इसको हम पुट कर देंगे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास है x + 13 = 16, सो x आ गया हमारा 16 - 13, x हमारा कितना है, 3 आ गया, x कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास x और y हम इस तरीके से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारे पास है ई एच पी, एंगल ई एच पी 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब ई एच पी 40 डिग्री है, ये हमारा y के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ई एच जो है वो पैरेलल है पी ओ के। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो एंगल बनेंगे इनके बीच में ये इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा y आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये तो पता लग गया y हमारा 40 है। अब z कैसे निकलेगा, अब देखिए हमें बाहर का ये 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इससे हम ये अंदर वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, लीनियर पेयर है, इसको मैंने ले लिया m। ठीक है, तो हमारा m + 70 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। रीज़न क्या है, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक
ठीक है। अब m कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमारा 110 डिग्री आ गया। अब ये 110 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर वाला एंगल है x वाला जो एंगल है वो भी कितना होगा 110 होगा, ठीक है। x इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। अब हमारे पास y भी पता लग गया, x भी पता लग गया, z कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए ये एक ट्राइंगल ही है HOP, ट्राइंगल HOP, ठीक है। इसके दो एंगल तो हमें गिवन है, तीसरा एंगल निकालना है। तो z हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40 डिग्री। तो इसको करेंगे तो 180 में से 150 माइनस किया तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू।